विचार व्यक्त करने के लिए युवाओं में, परिवारों में और ऑडियंस के बीच में जाते हैं और आपके उद्बोधन सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो आज का जो विषय है वो यूथ को केंद्रित करते हुए है। मैं सबसे पहले हमारे स्टाफ के सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि अशोक जी आप आए, विनोद जी आए और महाराज जी को माल्यार्पण करें। तस्मै तमेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दक्षिणास्य समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज के इस अति पावन पवित्र दिवस पर मां भारती के चरणों में कोटिशः वंदन है। वंदन है इस सरस्वती के स्थान को जहाँ पे सरस्वती के आलोक द्वारा हम अपने अंतःकरण में ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान की जो शक्ति है, प्रकाश है, उसको उद्भासित करने के लिए सब देवते थे। मंच में विराजित सभी आदरणियों के प्रति हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों और मेरे समक्ष सामने विराजित सभी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, आज का दिन एक विशेष दिन है क्योंकि आज हम आप कुछ किसी विषय के बारे में बात करेंगे और वह जो विषय है वो आप और हम सबसे संबंधित है। तो मैं आपसे संवाद करने से पहले पूछना चाहूंगा कि आप सब लोग कौन हैं? आप सब लोग कौन हैं? तो मैं उसका ऐसे शुरू करता हूँ। आप लोगों को मालूम होता है हम लोग युवा अवस्था में हैं। किस अवस्था में है? युवा अवस्था में है। और युवा अवस्था में मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रकट होता है। अर्थात आपके अंदर सारी शक्तियों बाहर निकलती हैं। आपके अंदर से, आपके अंदर आप पूछेंगे हमारे अंदर कौन कौन सी शक्ति है? आप कहते इमोशनल शक्ति है, फिजिकल शक्ति है, इंटेलेक्चुअल शक्ति है, साइकोलॉजिकल शक्ति है, स्पिरिचुअल शक्ति है। ये सारी की सारी आपके अंदर से निकल रही है युवा अवस्था में। और युवा अवस्था को समझना हो तो कैसा होती है युवा अवस्था? तो उसको समझने के लिए आप समझो वायु। वायु वायु का मतलब क्या होता है? हवा। तो हवा को आपने देखा उसमें कितना तेज होता है। जब तेज होता है तो किन किन पेड़ों को उखाड़ करके, बड़े बड़े पेड़ों को, बिल्डिंग्स को, किस किस चीज को उखाड़ करके बाहर फेंक सकता है। तो युवा अगर वायु को उल्टा करो तो हो जाता है युवा।
एक तरह से समझो हमारे अंदर कितनी शक्ति है। अब इस शक्ति का हम कैसे प्रयोग करें, कैसे इसका विनियोग करें, कैसे इसको यूटिलाइज करें, ताकि आपके जीवन में आप जिंदा हैं। कौन कौन जिंदा है, हाथ खड़े करो। तो अच्छा, आप जिंदा हैं तो आपको सांस चल रही है, तो सांस तो चींटी भी देती है। आपके अंदर क्या विशेषता है? देखो, कहीं मैं ऐसा सोच रहा हूं क्योंकि आजकल एक टर्म कॉइन होती है। आजकल युवा लोग है ना, आजकल युवा लोग एक नशे के एडिक्ट हो गए हैं। एक नशा, वैसे तो बहुत सारे नशे होते हैं, सबसे जो प्रिय नशा है आप लोगों का है ना, कौन सा है? किसका नशा है? अरे मोबाइल तक जाओ, आगे मत जाओ, ठीक है? तो मोबाइल का नशा है, और ये मोबाइल का नशा क्या करता है पता है आपको? आपको ज़ॉम्बी बना देगा। यू नो व्हाट इज ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बी मालूम है आपको? किसको मालूम है? ZOMBI, ज़ॉम्बी मतलब होता है, आप लोगों ने देखा वो ज़ॉम्बी का क्या होता है? ज़ॉम्बी होता है जिंदा लाश। कहने का अर्थ क्या होता है? वो चलता तो है, चलता रहता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होते उसके अंदर, कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ज्यादा मोबाइल देखने से हमारे अंदर हम ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। हमारी ये जो सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सबकी सब डाउन होती जा रही है। आपके अंदर से युवा तत्व तो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आपने सारी शक्तियों को, सारी जो एनर्जी है ना, आपने उसको देखने में लगा दी है। आप उससे इतना डीपली कनेक्ट हो चुके हैं कि आपकी जो सारी शक्ति है, सारी जो शक्ति वो खत्म होती जा रही है। आपको बोलो तो सुनते नहीं है, हो जाता है ऐसा। सर क्या होता है ना, आज के बच्चे और 10 साल पुराने बच्चों में फर्क है। क्यों सर? जो मैडम पढ़ाई को देख रही हो समझ लो क्यों हो गया? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसी चीज में डाल दी है जो आपके माइंड को ब्लैंक कर देती है। अभी मैं एक डॉक्टर भी आई थी, वो भी यहाँ आई, उससे मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा हम क्यों देखते रहते? उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि स्वामी जी लगता तो है हम अपनी बुद्धि, नॉलेज बढ़ा रहे हैं मोबाइल देख देख के, लगता है आप लोगों को कभी कभी अरे ये देखो इंफॉर्मेटिव चीज है, देखो मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने। तो हम लोग जो युवा थे वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर सारी शक्ति खत्म होती जा रही है। अब इस शक्ति को कैसे जगाना, उसके लिए क्या करना, उसको बताने से पहले मैं आपको, और ये जो शक्ति हमारे अंदर है ना, ये शक्ति हवा वाली शक्ति है। कितनी बड़ी शक्ति होती है इसके बारे में अर्जुन, आपको मालूम है अर्जुन कौन था? एक महान धनुर्धर था, एक योद्धा था। वो योद्धा इतना महान था कि भारत ने उससे पहले अभी तक कोई ऐसा धनुर्धर नहीं देखा, है ना? तो कर्ण भी था, लेकिन उससे भी ऊंचा नाम लिया जाता है अर्जुन का भी। पहले बोलते तो आप अर्जुन को याद करते हैं, आप अर्जुन बनना चाहोगे, कर्ण बनना चाहोगे? कर्ण बनना चाहेंगे, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों के पास कृष्ण नहीं रहेगा, याद रखना। और वो उसकी जो गति, अर्जुन की गति और कर्ण की गति में फर्क है, ध्यान रख लेना। तो कोई बात नहीं, अभी उसको समझो और पढ़ो। और हमको अर्जुन क्यों बनना है? क्योंकि हम धर्म के पथ पे हैं, हम धर्म के मार्ग, हमने कृष्ण को वर्ण किया है, कृष्ण भगवान को वर्ण। अरे पहले मतलब भगवान होते ही नहीं होते? होते हैं। तो अब यही प्रश्न आ गया था कि आपको क्या चुनना है, अष्टांग क्या कहते हैं, अक्षय होने की वो आपकी जो सेना चुनना है, हाँ, या फिर आपको कृष्ण चुनना है। आप लोग किसको चुनोगे? वो तो नहीं चुनेंगे ना, क्योंकि आपके कर्ण बोल दिया। कोई बात नहीं, उसको समझो, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि युवा जो होता है ना वही एक प्रोटोगनिस्ट जैसे काम करता है, एक एडल्ट में काम करता है, लेकिन उसको सही दिशा देनी जरूरी
मैं इसी बात को करने आया। हमको ठीक है, आप एकदम बोलो, समझो भी, लेकिन अपने आप को रीडिफाइन करने में चलो। क्या मेरी सोच ठीक चल रही है, नहीं चल रही? यदि आपने रीअलाइन नहीं किया हमको, तो नेगेटिव फोर्सेस आपको खींच के लेके चली जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस नेगेटिव को प्रमोट कर रही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, बात तो आगे बोलनी थी पर अभी से मैं पूछता हूं, अभी आपके जीवन में आदर्श कौन है? आदर्श, आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम देख करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिसका आदर्श मतलब जिसको हम देख के हमेशा चले। आप बताओ, आपके जीवन में कौन है? बड़ी विडंबना हो चुकी है, इसीलिए हम लोग अभी कारण की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी समझो ना। हमको एक फोर्स, नेगेटिव फोर्स हमको किसी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, लगातार कर रहा है। और आप आंख मत बंद करो, जो भी मोबाइल में आता है, टीचर बोलते हैं, शास्त्र में लिखा होता है, अपनी पुस्तकों में, ट्रेडिशनल बुक्स में लिखा होता है, उसको प्रश्न पूछो। हमारे यहाँ पे प्रश्न पूछने को कभी मना नहीं किया। हम ये नहीं बोलते इसी को फॉलो करो, वी डोंट से कि फॉलो दिस। हम कहते हैं जो फॉलो करो उसको प्रश्न पूछो, हर एक चीज का प्रश्न पूछो। तो जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी, वरना आप फॉलोअर बनते चले जाओगे, आप पता नहीं किसके फॉलोअर बन जाओगे। आजकल किसको फॉलो कर रहे हो आप लोग? आज क्या ट्रेंडिंग चल रहा है सर? क्या चल रहा है? क्या ट्रेंड चल रहा है? कौन है ट्रेंडिंग में? ध्यान से सुनिए, लास्ट लास्ट वाले ध्यान से सुनिए। देखो, अभी अगर मैं आपको बोलता हूं, देखिए अभी मैं आपको बोलता हूं, यहां से गेट से आप बाहर जाए, आप पूछेंगे मैं कहां जाऊं? गेट से बाहर जाके कहां जाऊं? प्रश्न आएगा ना। आप गेट से बाहर निकले कहां जाऊं? तो आप पूछे कहां जाऊं? अच्छा, मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, आप लोगों ने प्लानिंग किया है कि हम 1 साल बाद क्या करेंगे, 2 साल बाद क्या करेंगे, 3 साल? क्योंकि आप एक एजुकेशन सिस्टम में आए हैं, तो डेफिनेटली आपका एक लक्ष्य है कि हम इतने साल में उसको प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आपने छोटे छोटे एम तो बना के रखे हैं, साल भर के, 2 साल के लिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इस लाइफ का एम क्या है? इस जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं बड़े शिक्षकों के लिए भी पूछ रहा हूं, आपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है? छोटे छोटे एम हम बनाते हैं, लेकिन होल वे और होल लाइफ इज गोइंग टू गो, वो किस दिशा में जाएगी? यदि अभी डिफाइन नहीं किया तो चली जाएगी किसी दिशा में, जहां पे हवा चलेगी वहां चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए, हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक आदर्श अगर आपके जीवन में होगा तब आप उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, आपको मालूम है आप सब लोग फॉलोअर्स हो। आप में से कौन है जो फॉलोअर नहीं है? हाथ खड़ा कर सकता है? नहीं, सोचो, कोई है ऐसे जो फॉलोअर? मैं किसी को फॉलो नहीं करता, किसी की हिम्मत है बोलने की। हम सब किसी कॉन्शियसली, आपको कभी लग रहा होगा कि हम नहीं, मैं तो किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। आप कैसे फॉलो करते हैं? आप क्या करते हैं? आप एक तरह से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उठते बैठते हैं। आप क्या था तो मुझे बोल रहे थे कि स्वामी जी आप भी तो फॉलो करते हैं। फैशन के ऊपर कुछ चर्चा चल रही थी। फैशन, फैशन होता है ना? क्यों फैशन अच्छी चीज है खराब चीज है? अच्छी चीज है। फैशन अच्छा है कि खराब है? अच्छे वाले हाथ खड़े करो, बहुत अच्छा। अरे हिम्मत, फैशन अच्छा नहीं? अच्छा तो हाथ खड़े करो, घबराओ क्यों? घबराओ, फैशन अच्छा है। अच्छा, एक मिनट बस। तो हम इसको करते हैं, फैशन जो तो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना है। फैशन कौन करता है? जो कुछ नहीं, तो मैं अपने पास जो चीज होगी उसको रखूंगा, तो ताकि मैं फैशन ड्रेस ट्रेंडिंग में वैसे नहीं पहनेंगे तो आप यू विल फील फोमो। फोमो होता है फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। हम पीछे रह जाएंगे। आप लोगों को भी लगा रही मैं भी करूंगी या करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, इसीलिए हम फैशन करते हैं। इस ऑफिस स्कूल कॉलेज में कौन धोती पहन के आ सकता है? हिम्मत? क्यों डरते हैं हम लोग?
इतनी अंदर ताकत नहीं। जो फैशन करता है, डोंट माइंड, मैं आपको बहुत आगाह करने के लिए आया हूं। जो जितना फैशन करता है अंदर से उतना उतना उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर नकली बन के दिखाना चाहते हैं तो सब लोग कहते हैं स्वामी जी फैशन कर। मैंने कहा अच्छा, हम फैशन करने से लोग अच्छा मानते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसा बोलोगे आप दे दोगे तर्क मेरे पास सब ये आपसे सुनी बातें बोल रहा हूं मैं। बोलते स्वामी जी अच्छा बोलेंगे हमको। मैंने कहा ऐसा होता है क्या? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि मम्मी तुमको तब मैं प्यार करूंगा जब तुम सुंदर दिखोगे? ऐसा बोलते हो क्या? ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो बिना फैशन के, अरे भाई प्रेम जो है आपकी जो भावना तो अंदर से होती है, ये ऊपरी ढांचे को ठीक करने से कुछ नहीं होने वाला। असलियत तो निकलने ही वाली थोड़ी देर में। इसलिए आपको इनर क्वालिटीज को डेवलप करना है, आंतरिक गुणों का विकास करना है। आंतरिक गुणों का विकास में सबसे बड़ा विकास कौन सा हो सकता है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में आदर्श होना चाहिए। यदि वो आदर्श नहीं होगा आप लॉस्ट हो जाएंगे, आप फैशन करने लगेंगे, क्योंकि आप लगेगा ट्रेंडिंग नहीं है, आप लोगों से पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर की ताकत होगी वो फैशन के चक्कर में नहीं रहने वाला। वो तो अपने कार्य में दक्ष होता चला जाएगा, अपने कार्य में परफेक्ट होता चला जाएगा। और आप देखना, आप कभी भी किसी फैशन के पीछे नहीं जाते, लेकिन जो आपको रियली केयर करता है, जो आपकी चिंता करता है, आपके हित के बारे में बात करता है, आप उससे प्रेम करते हैं। जो मैं आपसे बोलूंगा, आप लोगों को पता है आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? बोलो, पीछे वाली दीदी, सेकंड रो वाली दीदी। आप बोलिए, आपका शुभ नाम? सानिया। आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? मीनाक्षी। बहुत अच्छा। आपकी? हाँ, आपकी यहाँ सेकंड वाले उसके बगल में बैठे, बहुत अच्छा मित्र, तो अच्छा। अच्छा, और बहुत अच्छा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। 6th-7th में पढ़ता था, उदयपुर से आए थे डॉक्टर, उसके पिताजी हैं और उसके नाना जी दोनों डॉक्टर थे। तो मैंने उससे पूछा भी, अरे तुम्हारा कोई मित्र है क्या? था हाँ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा बताओ, तुमको चोट लग जाएगी तो तुमको अपने घर पे रख लेंगे? हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो अगर आपको ज्यादा चोट लगी, हफ्ते भर रहना हो, तो उसके घर, अपने घर में रख लेगा? हाँ। और बहुत कॉन्फिडेंट था वो। फिर मेरा महीने भर, कहते नहीं महीने भर तो, लेकिन सबसे, ये तो मित्र अभी ठीक है, सबसे अच्छे मित्र आपके माता पिता होते हैं। उनसे बढ़कर कोई भी आपका रिलेशन याद रखना। झगड़ा, लड़कियों, देवियों, देवी बोलना ठीक है, देवियों सबसे ज्यादा झगड़ा करती किससे करती हो? मम्मी से झगड़ा करती हो। हाँ बॉयज, तुम किससे झगड़ा करते हो? झगड़ा करते हैं कि स्वामी हमको सुनते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं। ऐसा करते हैं आप लोग? ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो एक बात, एक आवाज, आप देखो, आपके सबसे हितैषी, परम हितैषी आपके माता पिता है। उनकी भाषा, उनका तरीका हो सकता है आपके अनुकूल नहीं पड़े, हो सकता है उनके एक्सप्रेशन इतने ठीक नहीं जो आपका अनुकूल नहीं, लेकिन अंदर से उनके बराबर कोई आपको प्रेम नहीं कर सकता। तो एक बात है कि अपने माता पिता के प्रति जो आपका भाव होना चाहिए वो हमेशा रेस्पेक्टफुल भाव होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या, अभिवादनशील से आप अपने माता पिता के बोलते तो ये थोड़ी कहते कि तुम थोड़ी लिपस्टिक लगा के आते तब मम्मी मैं आपको अच्छा मानूंगा। आपको सबसे अधिक जो चाहता है, आपकी केयर करता है, आप उसको प्रेम करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, माता पिता से जब हमारा जो इंटरेक्शन होता है, उनसे जब हमारा एक्सचेंज होता है, बातचीत हो, उनको अपने कंट्रोल्ड शब्दों में बोलो। हमारी एक स्वाभाविक हो जाती है, माँ तो बहुत प्रेम, झगड़ा भी उससे करते हैं, लेकिन वो दुखी भी होती है, लेकिन बुरा नहीं मानती है, उसकी विशेषता ही होती है। लेकिन मित्र से वैसे एक दिन बात करके देख लो, नहीं हो सकता। तो खैर, तो उनकी बातों को हमेशा ध्यान में देना। एक बात, माता पिता की बातों को हमेशा ध्यान में देना। तो मैं बोलूँ, आप किसको, ट्रेंडिंग वाली बात चल रही थी, तो आप किसको फॉलो करते हैं?
फॉलोअर तो मैं आपको बताऊं। अच्छा, आपको पता है युवाओं का भारत में आदर्श युवा कौन है? कोई आप दिखते हैं आप जिसको आदर्श युवा बोल सकते हैं? कोई है क्या? बच्चों को फॉलो कर सकता हूं, है क्या? चलो उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको। आप लोगों को पता है भारत का युवा दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? कौन सी डेट को मनाया जाता है? 12 याद आ गया ना? तो 12 जनवरी को क्या होता है? हाँ, ये देखो, ये चित्र लगा आपके साथ। स्वामी विवेकानंद को इनको युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस को युवा दिवस क्यों घोषित किया गया है? कभी सोचा आप लोगों ने? तो हमने तो विवेकानंद जी के बारे में काफी पढ़ा है और विवेकानंद की जो संस्था उसमें काम भी किया है। नॉर्थ ईस्ट में हम रहते थे, वहां भी इनके कार्यक्रम हम वहां जाते हैं, अभी भी जाते हैं हर वर्ष। तो स्वामी विवेकानंद जी को ऐसा युवा दिवस भारत में घोषित करने के लिए इन्हीं को क्यों चुना? भारत में तो कितने सारे अभी तक युवा हो चुके हैं, कभी सोचा? तो मैं एक दो पॉइंट आपको बताऊंगा उसमें से। देखो, स्वामी विवेकानंद जिसको आप एक आदर्श युवा जैसा अपने जीवन में साथ रख सकते हैं, वो एक व्यक्ति है। आप यदि स्वामी विवेकानंद के अगर चरित्र को पढ़ेंगे, उनकी बुक्स को पढ़ेंगे, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो जाकर के उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, उसके बाद अमेरिका में बहुत फेमस हो गए थे और 18वीं शताब्दी के मतलब 18 की बात है, तो उस बहुत फेमस हो गए। कैसे वो गए? आप अगर उनके जीवन को आप ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे, किसी की युवा के अंदर इतनी ताकत हो सकती है कि देश से अमेरिका जा करके, और ऐसी स्थिति हो जाती है उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, कहां कहां रहना पड़ता है, उसके बावजूद भी वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं और भारत जो एक परतंत्र देश था उसके बारे में, अपने देश के बारे में बताते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं, ये देश कैसा है। आप में से कौन कौन विदेश जाना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। विदेश? अरे देखिए लोग आप नहीं जाने थे? अरे घूमने तो जा, देखो सच बोलो भाई। हाँ देखो, तुम लोग नहीं जाओगे? टिकट मिल जाए आने जाने का? अरे वहां तो खर्चा ही मिल जाएगा। कई लोग बोल रहे थे कि स्वामी जी वहां पे कहाँ रहेगी, मैंने कहा उसका टेंशन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ठीक है, आप विदेश जाना चाहते हैं तो सुनो मेरी बात है, बॉयज आपको भेज देते हैं पाकिस्तान। मेरे पास आ जाना सुनो। अभी जो हाथ खड़े किए ना, इनका फोटो खींच के जाते, वापस हाथ खड़े करो सर पीछे। एक दो ही अभी देखो, पहले ज्यादा जब कम हो गए तो जो मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, सच्ची बता रहा हूं। अभी क्या है, अभी जैसलमेर मेरे पास, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मेरे पास, मैं अभी दिल्ली गया था, वहां पे प्रोग्राम था, तो वहां पे एक व्यक्ति आ गए, वो कह रहे स्वामी जी मैं ना भारत में जो पाकिस्तान से लोग आए हैं ना, उनके लिए कुछ कपड़े लेके जाने हैं, कपड़े लेकर के जाने, तो गर्म कपड़े भी तो जैसलमेर में वो है, तो मैं आप लोगों के एक्सचेंज वहां भेज दूंगा, चिंता नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान, आपको पता भारत में जन्म हुआ है, कैसा देश, कभी चिंतन किया? कभी नहीं सोचा। अरे आप ऐसे एक देश का नाम बताओ जिसमें इतने भगवान प्रकट हुए हैं, पूरे विश्व में देख लो। यहां पे 12 तो ज्योतिर्लिंग है, 12 तो ज्योतिर्लिंग है, 51 तो शक्तिपीठ है, और उसके अलावा कितनी जगह है अकल्पनीय, आपको पता नहीं है। आप कितने भाग्यशाली है कि आपका भारत में जन्म हुआ है। और आपको पता है, आपका गोत्र कौन सा है? हाँ गुड़िया बोलो, तुम गोत्र बोलो। हाँ तुम क्या देखते पीछे? और तुम्हारा बेटा? हाँ तुम्हारा सेकेंड हाथ। हाँ तुम्हारा बोलो, क्या गोत्र? याद नहीं? आप हम सारे गोत्र एक एक ऋषि का नाम होता है। इसका मतलब हम इतने पहले से, अभी इसमें डिस्टॉर्शन होता जा रहा है और कहीं क्रिएट करने जा रहा है, पता आप लोगों को क्रिएशन भी हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा जीवित रहो।
ज़ॉम्बीज़ मत बनो। तो हम सब लोगों के पीछे एक ऋषि है, हम ऋषियों की संतान हैं। भारतवर्ष में जो पैदा होता है वो ऋषि की संतान, क्योंकि उसके हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। ये जो पढ़ाई गई साइंस है ना, वो फेल होती जा रही है। अब पता चल रहा है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमारी जो हम ऋषियों की संतान है, तो हमारे जीन्स को जब रिपोर्ट किया जाएगा उसके अंदर से ऋषि। तो आप ऐसे देश में हो जहां पे हमारे जो प्रवर्तक है ऋषि लोग हुए हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप ध्यान से सोचना शुरू करोगे, हम इतने खुशकिस्मत है कि हमारा ऐसे देश में जन्म हुआ। आप देखो मंदिर कितने यहाँ पे, और भगवान मतलब आपको रिसोर्ट करना होता है, लास्ट में तो भगवान को रिसोर्ट करते हो। तो युवा लोग, आप लोगों में से किसी अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं? आप लोग कोई भगवान को कनेक्ट करते हैं अपने आप को? किससे करते हैं? महादेव से और कृष्ण भगवान। अभी मैं अगर आप सब लोगों से पूछूं किस किस भगवान को मानता हूं, एक एक नाम ले, कोई राम बोलेगा, कोई कृष्ण बोलेगा, कोई शिव जी बोलेगा, कोई दुर्गा जी बोलेगा, और एक बोलेगा हनुमान जी। हनुमान जी एक आदर्श युवा है। चिर युवा है ना, तो आदर्श युवा है। उनके जीवन को देखो, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को देखो, उनके जीवन में जो पौरुष प्रकट हुआ है उसका कारण है उसके अंदर एक दैवी संपदा थी। क्या संपदा थी? दैवी संपदा। और उसका सबसे पहला गुण होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आजकल लोग इस बात से मानते हैं। लोग बोलते हैं मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग। आपसे पूछता हूं मैं, आप जो यस सर बोल रहे हैं उनको पूछता हूं मैं, एक बात बताओ, अगर आपके पास एक बहुत धनवान मित्र, चरित्रहीन, ध्यान सुनो, चरित्रहीन धनवान मित्र चाहिए या एक गरीब चरित्रवान मित्र चाहिए? मेरी बात समझ रहे? हम किसकी वैल्यू करते हैं? अभी भी आपके अंदर जो चरित्र होगा ना, चरित्र मतलब सत्यवादी का, सत्य भाषण, सत्य बोलना। आप में से कौन कौन सत्य बोलता है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कौन बोलता है? बहुत। एक बार मैं अपने कोचिंग क्लासेस, उस कोचिंग क्लासेस में क्या 100-150 बच्चे बैठे थे वहां पे। तो मैंने उन बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों आप सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? तो बच्चों ने जोर से बोला स्वामी हम झूठ बोलते हैं। मैंने कहा बड़ा दुख हुआ मुझे जब हमारी युवा पीढ़ी ये बोले कि हम झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला, उनको मालूम है ना कि हम कई जगह झूठ बोलते हैं। तो मेरा जो पासा ही पलट गया। मैं एक्चुअली ऐसे क्या था, क्योंकि जब मुझे सुना कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, माइक पर झूठ बोलते, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बोला नहीं बच्चों, आप कभी कभी झूठ बोलते हो और ज्यादा सच बोलते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, ज्यादा आप सच बोलते, झूठ कभी कभी बोलते हो। और झूठ कब बोलते हो? जब छोटा सा फायदा हो जाता है। एक इसलिए, या फिर बिना बात में झूठ बोल दे रहे। आपको मालूम है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये झूठ आप बोलेंगे स्वामी जी कभी जरूरत पड़ती झूठ बोल देते, क्या फर्क पड़ता है? आप में से सुबह जल्दी कौन कौन उठना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। सुबह 4 बजे कौन उठना चाहता है? ठीक है, बहुत अच्छा है ना, तो हाथ खड़े करो। सिर्फ चाहना है, उठना नहीं है, उठना नहीं है, चाहते हैं, ठीक है। तो आप में से कौन कौन सुबह चाहता तो है 4 बजे उठूं, या जो भी आप टाइम तय कर लेंगे, उठ नहीं पाते हो? तो आप में से अधिकतर लोग नहीं उठ पाते। सही कह रहा हूं? अच्छा, अब ये क्यों हुआ उसको मैं बताता हूं। देखो, जब मैंने एक स्कूल में ये बात को किया तो मैंने बच्चों से बात की, कॉलेज में बच्चे कि स्वामी जी झूठ बोलने से फायदा होता है। मैंने कहा हाँ फायदा होता है, इसलिए झूठ बोलना चाहिए।
उदाहरण के लिए आप सब लोगों के घर में, अब हर एक के घर में खूब सारी चॉकलेट्स आ गई। डार्क चॉकलेट पसंद है आप लोगों को ना? डार्क चॉकलेट खाते हैं आप लोग? क्या खाते हैं आप लोग? खाते हैं चॉकलेट? डेरी मिल्क, तो डेरी मिल्क आ गई खूब सारी, और गिनी भी नहीं, और मम्मी ने छुपा के रख दी, और अचानक क्या हुआ, मम्मी ने छुपा के रख दी, और रात हो गई। कल कहा कि कल सुबह सबको बराबर देंगे, रात हो गई, और रात हो गई, और उसके बाद आपको याद आता, अरे मम्मी ने चॉकलेट रखी है। आप चुपके चुपके उठते हैं और उसको खा लेते हैं और रैपर को छुपा देते हैं, और सुबह उठते हैं और मम्मी बोलती किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाई, और सब घर में हाथ बढ़ाते हैं। तो आपको ज्यादा मिल जाती चॉकलेट, आपको ज्यादा चॉकलेट मिल जाती है, तो झूठ बोलना चाहिए। अब बताओ, झूठ बोलने से फायदा होता है, समझ में आई बात? देखो गड़बड़ कहां हो रही है, आपको बता दो, ध्यान से सुनो। जब आप, मां ने बोला किसी ने चॉकलेट खाई, आपने कहा नहीं, आपके अंदर क्या चल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, है ना? या फिर आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई होगी, अरे मैं गलत बोल रही हूं, मालूम, आपको तो मालूम है। अब इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं, तो क्या होता है, आपके मन में, आपकी जो बुद्धि है और आपके अंदर एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है कि ये जो बोलती है वो झूठ बोलती है, आपकी आपकी बात के प्रति वैल्यू नहीं रहती है, आप अपनी नजरों में नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि आपने झूठ बोला। खराब तो लगता ही अंदर कि मैंने गलत बोल दिया है। तो ये जो झूठ बोलना है, तो आप अपने सामने प्रूव होते जा रहे हो, अपनी नजरों में नीचे गिरते जा रहे हो झूठ बोलते बोलते। और इस झूठ बोलने के कारण जब आप संकल्प करते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना, तो आपका मन अंदर होता है कोई बात नहीं, तो फिर छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो आपका एक झूठ बोला हुआ आपको अपनी नजरों में नीचे गिरा रहा है, वैसे ही आपका चरित्र धीरे धीरे करके नीचे गिरता जा रहा है, जिसके कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जो सच बोलेगा उसका हमेशा अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो अपने खुल करके बोलेगा, उससे कोई भय नहीं होने वाला है। तो अब ऐसा जब हम असत्यवादिता प्रारंभ कर देते हैं, झूठ बोलना प्रारंभ करके हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं, और किसी की नजरों में तो गिरना कोई बात नहीं, वो गलत भी सोच सकता है, लेकिन जब अपनी नजरों में आप नीचे हो जाते हैं, उसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कोई भी एक काम, ध्यान से सुनो, कोई भी गिराता है, अर्थात जो आपको नहीं करना चाहिए, जब आप वो करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। और इसी चीज को हर जगह ले लो, अगर आप लोग गलत आदतें डालते हैं, आजकल हमारा युवा एक दूसरी दिशा में जा रहा है, चरित्र तो बहुत दूर की बात है, लेकिन छोटे छोटे प्रलोभनों में जा रहा है। क्या किसलिए जा रहा है? ये तो फैशन है। मैं जाता हूं कई कॉलेजेस में, हमारे साथ बच्चे आते हैं, हम शिविर करते हैं, तो कहते हैं स्वामी जी हम क्या करें, कई जो अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। फंस जाते हैं मतलब क्योंकि आपके चारों ओर कुछ गलत तरह के लोग होते हैं जो आपको प्रेशराइज करते हैं किसी विशेष चीज के लिए। तो आप लोग तो युवा हो, तो आपके सामने बोल ही सकता हूं मैं, तो मैं एक से मोबाइल से आगे जाके बोलता हूं, किसी को सिगरेट पिलाने के लिए प्रेशराइज कर देते, अरे तुम लेके क्या फर्क पड़ता, एक बार हुआ तो गए काम से। और याद रख लो, अगर आपका कोई भी मित्र है, अगर आपको नेगेटिव काम के लिए प्रेरित कर रहा है, तो मन में सोच लो कि मेरा दुश्मन है, मेरे को ये मारने में तुला हुआ है, मेरा जीवन खत्म होने वाला है। जब आपने इस बात को धारण कर लिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने इस बात को धारण कर लिया, तब आप उस मित्र से होना प्रारंभ हो जाएंगे, वरना ट्रेंडिंग के चक्कर में आप किसी से मित्रता करने लगेंगे। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए चरित्र की बात कर रहा हूं मैं। तो आप ऐसे प्रलोभनों में, ऐसे ये बाय वाला मत, क्योंकि हो सकता है आपका मित्र भी बेचारा गलती कर रहा हो, उसको समझाओ तू क्यों गलती कर रहा है, उसको
उसको भी ठीक करने का प्रयास करो यदि वो ठीक नहीं होना चाहता है। और कंपल्सिव मतलब मालूम है, आदतन किसी चीज का गलत शिकार है तो उससे दूर हो जाओ, वरना आप भी वैसे हो जाओगे। जैसी संगत वैसी, अरे बोलो ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको जैसे लोगों के बीच में डाल दी जाएंगे ना, आप वैसे होने प्रारंभ हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप चेंज हो जाएंगे। आपको मालूम है, आप बोलोगे स्वामी जी ऐसे कैसे होता है? मैं उदाहरण बताता हूं आपको, देखो कैसे चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक विशेष मंदिर में आप कभी गए नहीं, ठीक है, किसी जगह ऐसी विशेष नई जगह है जहां आप नहीं गए, तो आप क्या करेंगे, आपका मित्र बोल रहा है या सहेली बोल रही चलो वहां पे, आपको यार वो जगह पता नहीं कैसी, क्या करूं, तो आप उसके साथ जैसा वो चलेगा वैसे आप चलोगे। अब आप ये भी पूछोगे अरे वहां कपड़े कैसे पहन के आ गए, पूछोगे ना, कहीं कैसे होती है, आप कपड़े कैसे पहन के आएंगे पूछोगे। दूसरा है बाहर वाला ध्यान भैया, और ध्यान से देखोगे कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब चीज देखोगे ना ध्यान से, आप क्या धीरे धीरे नकल करने लगोगे, वो कैसे चल रहा है, किधर बैठ रहा है, वैसे मैं करूँ। तो अनकॉन्शियसली यू आर गेटिंग एजुकेटेड, आप उससे ज्ञान लेते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, आपको पता ही नहीं चल रहा, और आप बार बार वैसे करेंगे, वैसे होते चले जाएंगे। और अनकॉन्शियस लर्निंग इज अ बिग लर्निंग, अनकॉन्शियस लर्निंग के बहुत गहराई तक जाती है लर्निंग को, आप वैसे होते चले गए। इसलिए सावधान हो जाओ, आपका कोई भी मित्र आपको गलत काम के लिए कहता है तो नहीं करना है, तो उसमें सत्यम वद धर्मम चर, दो बातें। मैं आपको एक बात और बताता हूं, चरित्र के बारे में बोला था मैंने, तो सबसे पहले सत्यवादी था, सत्य बोलना, फिर एक ईमानदारी होती है, ईमानदारी, सत्यवादिता तो बोलने में आपका सत्य होना, और ईमानदारी मतलब आपके जीवन में सत्यता, जो बोलो उसको करो, उसको फॉलो करो। किसी से बोला मैं इस टाइम पे पहुंचूंगा, उसमें पूरा प्रयास कीजिए, नहीं तो बोलो मैं प्रयास करूंगा, भाई आप ये मत बोलो नहीं 5 बजे पहुंच जाओगे, ऐसे मत बोलो, मैं प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगी, तो आप अपनी नजरों में झूठे नहीं होंगे। और मैं बताऊं तो सत्य बोलने में इतना फायदा है, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप बोलो मन मन संकल्प करो कि मैं रोज जब कॉलेज है एकदम टाइम पे पहुंचूंगी, और जैसे ही आप क्लास टाइम पे पहुंचेंगे ना, तो आप देखेंगे एकदम टाइम पे पहुंच गए, तो आपको मन में बहुत शांति मिलती है, मैं टाइम पे, तो वो आपको सत्य बोलने में निष्ठ करता जाएगा। छोटे छोटे एक्ट्स, छोटे छोटे संकल्प लीजिए आप, जो आपको उसके साथ में आपको उसको पूर्ण करने में मदद करेंगे, तो आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। वरना अगर आप अपनी बात को नहीं मानोगे तो या अपने आप को ब्रेक करना शुरू कर दोगे। आइदर यू कैन बिल्ड योरसेल्फ ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपना या तो निर्माण कर सकते हैं, या आप अपना विखंडन कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। यदि आप सत्य में रहेंगे तो आप धीरे धीरे करके यू विल बी मेकिंग योरसेल्फ। तो इसीलिए रहेगा ईमानदारी, एक ईमानदारी से हमको करना। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोल करके मैं अपने सत्वगुण आना चाहिए। तो मैं एक चीज आपको छोटी सी बताना चाहूंगा, देखो एक ना आप लोगों ने देखा कि जमीन के अंदर से मान लो ये एक लेवल है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है, ये पूरा एकदम बंद है, इसके अंदर खूब एनर्जी है। अब इस एनर्जी को बाहर निकलना है, इस एनर्जी को बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए इसमें कुछ बोलोगे तो सिर्फ एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं, हमारे अंदर 3 तरह के ऐसे पैसेजेस बने होते हैं, एक इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति पैसेज बने होते हैं। और पैसेज के अंतर्गत भी हमारे अंदर 3 तरह के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यदि आपकी क्रिया, आपके अंदर जो क्रिया का जो एक क्लोज लिड है, उसके अंदर से जो पैसेज निकल रहा क्रिया शक्ति का, अगर आप सात्विक होंगे तो आपके अंदर
यदि आप रजोगुणी होंगे तो आपके रजोगुणी एक्टिविटी, यदि आप तमोगुणी होंगे तो तमोगुणी एक्टिविटी शुरू, क्योंकि एनर्जी तो आपके अंदर है, क्योंकि आप युवा हो। तो इसीलिए आप लोगों को सत्व संपन्न होना पड़ेगा। सत्व गुण संपन्न होना पड़ेगा मतलब आपको जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव चीजों के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। सब चीज पॉजिटिव, समझ गए? पॉजिटिव कैसे रहेंगे? कहेंगे स्वामी जी हमारे अंदर नेगेटिविटी भी है ना? नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी भी है हमारे अंदर। तो आप इस नेगेटिविटी को कैसे ठीक करें? मेरी बात समझ रहे हैं? आपके अंदर नेगेटिव विचार भी आते हैं और पॉजिटिव विचार भी आते हैं। कईयों के अंदर पॉजिटिव विचार ज्यादा होते हैं और नेगेटिव विचार कम होते हैं, लेकिन कईयों के अंदर नेगेटिव विचार ज्यादा होते हैं। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। देखो एक आपके पास इतना बड़ा कांच का जार है, ग्लास है, समझो बड़ा ग्लास है। इसके अंदर हमने इंक और पानी मिला करके रखा, तो डार्क ब्लू पानी हो चुका है, डार्क ब्लू, उस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इस पानी को इस ग्लास के अंदर पूरा ट्रांसपेरेंट वाटर, स्वच्छ जल को भरना है। कैसे करोगे? कहेंगे स्वामी जी ग्लास लगा, उसको फेंक देंगे और स्वच्छ जल भर देंगे, है ना? ये एक तरीका। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि आप उस ग्लास को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। आप उस ग्लास को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। तो क्या करेंगे? कोई बता सकता है? हाँ बताए। हाँ बहुत अच्छा। तो वो जो ग्लास है ना, उसके अंदर स्वच्छ जल को भरते जाओ। तो जैसे ही आप स्वच्छ जल को भर डालने शुरू करेंगे, उसमें से पानी निकल जाएगा, काला पानी, गंदा पानी बाहर भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। और एक बार एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, पूरा जल स्वच्छ जल से भर जाएगा। होगा सर? तो ऐसे ही आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसको आप चाह के नहीं निकाल सकते। डोंट थिंक कि मैं उस नेगेटिविटी को निकाल दूंगा, वो नहीं। उसका एक ही उपाय है, पॉजिटिव चीजों को डालते जाओ, पॉजिटिव विचार को डालते जाओ, सब चीज पॉजिटिव विचारों को। और पॉजिटिव विचारों का खजाना है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की यदि आप बढ़कर की युक्तियां हैं, एक से बढ़कर एक युक्ति। अराइव अवेक कहते हैं कि एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। ये हमारा विस्तार ही जीवन है और संकुचन मृत्यु है। इसीलिए स्वार्थी मत बनिए आप लोग। स्वार्थी जितने जितने होते चले जाएंगे, आप मृत्यु की तरफ जाते चले जाएंगे। और जितने जितने आप सबके हित के लिए करते जाएंगे, आपका एक्सपेंशन होगा। आप ये मत सोचो कि आप किसी को बता देंगे तो आपके नंबर कम आ जाएंगे, ये कभी भी मत सोचो। कई बार होता है, आजकल बच्चे लोग सोचते हैं, कॉलेज में बच्चे सोचते हैं उसको बता दूंगी तो मेरे तो नंबर कम। अरे तुम्हारे नंबर अलग, उसके नंबर अलग, दोनों से कंपैरिजन नहीं होता है। तो इसलिए सबकी मदद करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के आप जब विषय को लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आप में एक एक विश्वास, एक आत्मविश्वास आ गया। एक उदाहरण देता हूं कि जीवन का, मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण, बहुत लोग उसको कोट करते हैं। अभी आप सब लोग युवा हैं, तो एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे काशी में। आप में से कौन काशी गया हुआ है? काशी कौन गया है? वाराणसी? अरे इनको टूर में लेके जाओ सर। काशी के किनारे महेश्वर में, नर्मदा नदी ना सुना ना, नर्मदा जी के किनारे है। और हम आप जैसे युवाओं का शिविर करते हैं 2 दिन का, और खूब सारे बाहर से युवा आते हैं और शिविर के बाद जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारे आश्रम में और नर्मदा नदी की तरह ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, जो उसके पास जाता है वो पॉजिटिवनेस से भर जाता है। तो मैं आपको बोल रहा था कि काशी में स्वामी विवेकानंद जा रहे थे और काशी में आपके वहां
तैयार है? और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शिविर की खासियत क्या है? हम तुमको तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी से दूर कर देंगे। अच्छा, इस बीमारी से कौन कौन त्रस्त है? कौन कौन इस बीमारी से परेशान है? ये मोबाइल की बीमारी से कौन कौन परेशान है? तो कौन कौन परेशान है? अरे हाथ खड़े करो। अरे जिसको मैं, मेरे पास सॉल्यूशन है इसके दोनों। जिसको ये लगती बीमारी है वो हाथ खड़े करो। और आप परेशान है? परेशान है? तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ सॉल्यूशन पक्का? मेरे को दे दो मोबाइल। अरे तुम लोग इतने मूर्ख हो, ये मोबाइल भी रखते हो, इस मोबाइल को भी रखते हो और इसको क्या करते हो? लॉक करके रखते हो। आप में से कौन ऐसा हिम्मत वाला है जिसका मोबाइल लॉक नहीं है? मोबाइल लॉक नहीं है? कीपैड वाला तो नहीं है? देखो आज सुरेश, आवाज नहीं। देखो मैं तुम्हारी बात बता रहा हूं, जो मोबाइल में लॉक करता है मतलब वो कुछ छुपा के रखता है, छुपा के रखा है। भाई आपके मोबाइल में कम से कम टीचर्स लोगों के तो हो सकता है बैंक बैलेंस वैसे वो भी आजकल नहीं होता क्योंकि इतना आजकल इसमें सिक्योरिटी हो गई है। आपको पता है इंग्लैंड में मेरे कुछ लोगों से परिचय था, वो लोग बोलते हैं स्वामी जी इंडिया में जितनी सिक्योरिटी आप मोबाइल्स में है ना, इंटरनेट बैंकिंग की, वैसे इंग्लैंड में भी नहीं है। यहाँ ओटीपी डबल है, वहां 1 लेयर प्रोटेक्शन है। तो इसलिए आप में से जो मोबाइल को लॉक करके रखता है मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपने छुपाया वो चीज को जाता है बहुत कीमती होती है। आपके लिए क्या होती है? बहुत कीमती होती है, लेकिन कीमती इन ऑल सेंस। कोई देख ना ले, अरे भाई ऐसा क्या छुपा के रखते हो? जिसने लॉक किया मतलब कुछ छुपा रहा है, मतलब गड़बड़ है। छुपाना मतलब गड़बड़ है, तो क्यों लॉक करते हो? तुम्हारा दुश्मन है ये, और उसको भी लॉक करके रहते हो, और सबसे पास आपके मोबाइल ही रहता है। आपका दुश्मन है वो, और अपने पास रखोगे और लॉक करोगे, किसी को दोगे नहीं। अरे इतना क्या प्रेम कर दो दुश्मन से? तो खैर हम लोग शिविर करते हैं तो उसमें ये बीमारी को दूर कर देते हैं। और बच्चे बोलते स्वामी जी हमें इतना अच्छा लगा, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कभी हम मोबाइल के बिना जिंदा भी रह सकते हैं। बाहर से आते हैं, दिल्ली बॉम्बे से बच्चे आते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपके अंदर से स्वामी विवेकानंद जो थे वो जा रहे थे काशी की गलियों में, और काशी की पहले गलियां बहुत छोटी, अभी तो चेंज हो गया, अभी तो अब क्या हो गया? अभी तो विकास हुआ है। ठीक है, विकास तो हुआ ही है, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ है। तो उसमें छोटी छोटी गलियां थी, तो क्या होता है स्वामी जी जा रहे थे और उनके पीछे कुछ बंदर आ रहे थे। बंदर, तो स्वामी जी थोड़ा तेज चलने लगते हैं तो बंदर भी और तेज चलते तो बंदर और तेज चलने लग जाते हैं। तो तभी कोई एक महात्मा दूर खड़े होते हैं, कहते हैं रुको, इनका सामना करो। क्या कहते हैं? रुको, सामना करो, स्टॉप, फेस द ब्रूट्स। रुको और सामना करो। तो स्वामी जी उस समय रुकते हैं और पीछे देखते हैं। जैसे वो पीछे देखते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बंदर सारे भाग जाते हैं। ऐसा हमारे जीवन के लिए ऐसे बहुत सारे आप जो आपके पीछे, अगर आप अपनी परेशानियों से, डिफिकल्टियों से दूर भागते रहेंगे, वो आपके पीछे भागते रहेंगे और आपको, लेकिन यदि आप रुक करके उसका सामना करोगे वो भाग जाएंगे। और तो इस तरह से स्वामी जी के जीवन में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जब बहुत सारे संदेश मिलते हैं। स्वामी जी के बारे में लिखते हैं, कहते हैं आई फाउंड नथिंग नेगेटिव इन हिम, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो जब आप स्वामी जी के विचारों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा हमारे जीवन को कैसे। एक बार स्वामी जी के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो बोलते हैं स्वामी जी हम विदेश के लोग थे, हम भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने एक बात बोली थी, स्वामी जी ने सिर्फ
बहुत छोटा बोलते थे, लव इंडिया, भारत से प्रेम करो। यदि आप भारत से प्रेम करना प्रारंभ कर दोगे तो अपने आप उसके लिए सब कुछ करना शुरू कर दोगे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आपकी माँ, आपके पिताजी आपसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए वो आपके लिए सब कुछ करते चले जाते हैं। तो भारत से प्रेम करो। जब आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को पढ़ेंगे, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारेंगे, तब आप देखेंगे आप अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अलौकिक चीज बन सकते हैं। जरूरत है हमको कनेक्ट होने की। यदि भारत को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने चरित्र को अच्छा करना चाहते हैं, तो एक आदर्श को सामने रखो। और एक सबसे बड़े आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करना शुरू करो। मैंने फॉलो से बात शुरू की थी, फॉलो करो। तो मैं जब आईआईटी में गया था तो स्वामी जी को वो मैं बता रहा था फॉलो करो, तो मैंने उनको बोला हम भी फॉलोअर्स हैं। कौन? हम लोग भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं? हम शिव जी को फॉलो करते हैं, भस्मी लगाते हैं। आप किसको फॉलो करते हो? न जिसका चरित्र का ठिकाना है, ना पढ़ाई लिखाई का ठिकाना। ऐसे लोगों के पीछे जाओगे तो वैसे ही बनोगे। याद रख लो, यदि आपने आपके जीवन के लिए सामने एक सच्चा ढंग का आदर्श लिखा, वैसे अनकॉन्शियसली बनते चले जाएंगे। और जैसे ही आप उसको रिप्लेस करके अगर आप ऐसे पॉजिटिव व्यक्तित्व को रखना प्रारंभ करेंगे, आपके जीवन में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आप सोचना शुरू करो, हनुमान जी को आदर्श बनाओ। आप में से हनुमान चालीसा कौन कौन करता है? कितनी करते हो? बस यही तो गलती है। ये एक हमारे जो गलती करते हैं, आपको पता है इससे मुझे शक्ति मिल रही है, स्टिल यू डोंट गो नियर हिम। हनुमान जी के पास और जाओ। तो मैं आपको एक सूत्र देता हूं, वो सबके लिए, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब लोग अपना सकते हैं सूत्र को। तो क्या है सूत्र? क्या है कि हनुमान जी का चित्र सामने रखो और कम से कम 5 हनुमान चालीसा रोज करो, 1 महीने तक। 1 महीने तक एक हनुमान चालीसा में 3 मिनट लगते हैं या 2 मिनट लगते हैं। 5 3 जा 15 मिनट्स आप उनको दो। 1 महीने तक आप उनको 5 हनुमान चालीसा करके करो। एक अगरबत्ती या दीपक जलाओ या नहीं जलाओ, उनके सामने बैठो और 1 मिनट के लिए उनसे बात करो। मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको भगवान से डिस्कस करो। भगवान बोलते ही नहीं बोलते हैं? अच्छा, भगवान है क्या? कहाँ है? वही तो गलती है, दिल में है। और फिर दिखा दो। अरे भगवान कहाँ है? बोलो कहाँ है? कहाँ पे? मंदिर में है। और अरे मूर्खों, कण कण में है। आपको पता है कण कण में भगवान है। तो ऐसा ही शक हो गया कई लोगों को, हो जाता ना। उसका एक लाइव एग्जाम्पल है, अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई है। कौन सी? नरसिम्हा। उस नरसिम्हा में क्या बोला था मालूम है? हिरण्यकश्यप ने क्या बोला था? यहां भी तेरा भगवान है क्या? बोला था ना। तो भगवान प्रकट हुए नहीं हुए, लेकिन एक बात साहब ध्यान से सुनो, वो उसके लिए प्रकट हुए क्योंकि वो भक्त था। यदि आप उस लेवल के लिए हो जाओगे ना, तो वैसे ही आपके लिए भी हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको प्रहलाद जैसा बनना पड़ेगा। वैसे हमने एक बात। दूसरी बात, आपकी जितनी भी श्रद्धा है, भगवान कण कण में है। यदि आप इसको रखेंगे, आप किसी से भी दुराचार नहीं करेंगे, सबसे आप प्रेम का व्यवहार करें। क्योंकि मैं उसको डिस्टर्ब, किसी पौधे को, पेड़ को, पशु को कभी भी तकलीफ नहीं देंगे, किसी को भी तकलीफ नहीं देंगे, सबसे प्रेम का व्यवहार करेंगे। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो चाटा भी मारेंगे, कि छोटा बच्चा गलती करता मारेंगे चाटा, लेकिन मन में ये रखेंगे गलती इसने की, इसलिए किया। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हनुमान जी का चालीसा करो, 5 हनुमान चालीसा 1 महीने करो। सर इनमें से लिस्ट बना, ठीक है? आप में से सर को लिस्ट बना के दो कि हम 5 हनुमान चालीसा करेंगे। जैसे आप लोगों को बता दूं मैं, हमारे पास तो बहुत सारे औजार हैं
और एक बहुत बड़ा औजार क्या है, ये पता है? ये औजार है कि नहीं? अरे इतना बड़ा औजार तुम्हें पता ही नहीं है, तुमको मारने में लगा है, मारना तुमको। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन हमने क्या किया, इसमें एक ऐप बनाई, वेब ऐप बनाई, वेब ऐप मालूम है, कोई बात नहीं, ऐप बनाई, उसमें पूरे भारत भर से लोग रजिस्टर हो जाते हैं, सिर्फ अपना नंबर डालो और आप 5 हनुमान चालीसा का उसमें डाल दो तो हमको पता चल जाता है इसने 5 कर लिए सब। तो खैर, तो सर को नाम लिखा दो, सर एक लिस्ट बनाओ बच्चों, आप 5 हनुमान चालीसा जो रोज करेंगे ना, सुनो मेरी बात, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। देयर इज नो अदर वे टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अपने आप को बदलना चाहते हैं ना भारत के लिए और अपने आप को ठीक करना, 5 हनुमान चालीसा रोज करिए, 1 महीने तक करिए, और सर मुझे भी व्हाट्सएप कर देना, सर का साथ शेयर करके कितने बच्चे रोज करते हैं, और फिर 1 महीने बाद बताना, मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इजी है कि आप 5 करें, सिर्फ 15 मिनट लगाइए, आपकी जितनी परेशानी है, बहुत सारी परेशानी आपकी दूर है, बहुत सारी मेंटल परेशानी है, तो मालूम है, स्ट्रेस है, आप सोचते हैं कर नहीं पा रहे, मोबाइल से दूर रहना चाहिए, सारी की सारी चीजें। तो 1 पॉइंट प्रोग्राम हनुमान चालीसा 5 टाइम्स करिए, 1 महीने तक रेगुलरली करिए, और सर को नाम लिखा दीजिए जो करते हैं, फिर आप देखना, मैंने तो देखे थे चमत्कार, या गूगल कर लेना, यूट्यूब में देख लेना, उनके कितने चमत्कार हैं। भगवान हनुमान जी को इसीलिए रखा है ताकि उनके भक्तों को, जो उनको वर्शिप करते हैं, उनकी जो पूजा करते हैं, उससे काम चले। जब आपके दिमाग में घुसेंगे उनके विचार, बल बुद्धि विद्या देव मोही हर कलेश का, बल बुद्धि विद्या और स्ट्रेस, टेंशन, लड़कियों टेंशन होता है ना, देवियों बहुत ओवर थिंकिंग करती है लड़कियां, सारी चेहरे से दिख रहा है ओवर थिंकिंग, वो भी खत्म हो जाएगा। तो करेंगे तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे ही हम दैवी शक्ति से जुड़ते हैं, उसके द्वारा हमारा रीअलाइनमेंट होना शुरू होता है, अंदर ही अंदर हम पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाते हैं। इसको आप करेंगे तो जरूर ही जो हनुमान जी जो युवाओं के एक प्रतिनिधि है, वो आपके जीवन में और उससे आपके आसपास के पूरे राष्ट्र के जीवन में प्रभाव आएगा। इसीलिए आप फॉलोअर बनो, तो देवों में तो हनुमान जी, मनुष्यों में स्वामी विवेकानंद। बोलिए भारत माता की। खाना नहीं खाया क्या? खाना बनाना आना चाहिए, खाना नहीं खाया, नहीं खाया, उसकी आवाज ठीक है, जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब लड़कियां, ये देवियां आगे हैं या बॉयज आगे? लड़कियां आगे, लड़कियां तुम आगे हो कि बॉयज आगे हैं? तो ठीक है, एक बार लड़कियां बोलेगी, देखते कौन जोर से बोलता है। ठीक है, देवियों तुम्हारी बारी है, सिर्फ लड़कियां बोलेगी, और चाहे तो मैडम भी साथ दे सकते। भारत माता, अरे बॉयज तुम्हारी बारी है, भारत माता की। देखो लड़के में चांस और देखो, एक और देखो चांस। वैसे तो ये सब जगह आगे बराबर बनती है, चांस हमारे में सबसे आगे। क्यों बोलती कहते देखिए वो चांस नहीं बोल सकती, कोई बात नहीं, तुम्हारी बारी नहीं, उनकी बारी मेरा ध्यान रखना। रेडी? देवियों, अभी पूरी शक्ति, भारत माता की। अब तुम्हारी बारी है, रेडी? भारत माता की। देखो अपनी दोनों शक्ति मिलकर बोलते तब कैसे होते हैं, सब मिलकर साथ बोलेंगे भारत माता की। एक लास्ट एक छोटी सी बात बताते, आवाज में प्रदेश में बहुत सुंदर जगह था, पहाड़ था, और पीछे मेरे पहाड़ थे, और पहाड़ के अंदर बादल आए थे, वहां बर्फ वाले पहाड़, तो बर्फ वाले पहाड़ उसमें आए थे, पहाड़ तो उसके आगे बादल आए थे। तो वहां बच्चे थे, स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी श्रद्धा कितनी तीव्र होती है, श्रद्धा की बात है ना, बच्चों में कितनी तीव्र श्रद्धा होती है। तो मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों आप लोगों को इतनी जोर से भारत माता की जय बोलना है
कि बादल वहां से हट जाए। तो बहुत दूर, मैंने तो भाई ऐसे ही बोला ठीक है बच्चों को थोड़ा प्रेरित करने के लिए, और एक स्कूल में बोला बच्चों इतनी जोर से बोले कि छत उड़ जाए। तो बच्चे थोड़ी देर तो ना पड़े, मैंने कोशिश करके कहा उड़ा देंगे स्वामी जी। तो क्या हुआ, मैंने वो जब पहाड़ के पास बच्चे खड़े थे तो मैंने कहा देखो बच्चों बोलेंगे भारत माता की जय, तो उन्होंने बहुत जोर से भारत माता की जय बोला। मैं तो बात खत्म हो गई और जैसे नॉर्मल बात करना शुरू कर दी जैसे आपसे कर रहा हूं, तो मेरे को बच्चे दिखाते कहते बच्चे कहते कि स्वामी जी देखो बादल हट गए, और सच हट गए। और इसको क्या बोलोगे? आप देखो बच्चों में इतनी श्रद्धा तो इनके अंदर भी है, आप सब लोग भी बहुत ही पॉजिटिव हो, तभी आपका भारत में जन्म हुआ। समझ लो, भारत में जन्म हुआ उसका मतलब हमारे बहुत सारे गुण पॉजिटिव हुए हैं, इनको अपनाएंगे, जीवन में चलेंगे तो आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इतनी बातों को अपनी बोल करके मैं अपने बारे में बहुत बहुत